नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों 11 बज चुके हैं, आप लोग लाइव आ जाइएगा। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका एग्जाम है, कन्फर्म है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन दिए गए आपको। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है। तो दोस्तों, बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है ये स्पीकर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल ये दोस्तों संवैधानिक पद है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। के वेणुगोपाल हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। दोस्तों, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। देखिए आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कई बार इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है। सबसे अधिक दोस्तों राज्यसभा सीट भारत में उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, 31 है, आप लोग याद रखिएगा। और सबसे अधिक लोकसभा सीट ये भी उत्तर प्रदेश में है, 80 है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, देखिए आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले।
जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। देखिएगा पॉलिटी के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन आए उसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 395। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो आप लोग याद रखिएगा 8 अनुसूचियाँ थीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, HC मुखर्जी को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को नियुक्त किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से आपके एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। और दोस्तों भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तीनों के बारे में याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब आपको बताना है राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। दोस्तों जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत में सबसे बड़ी विधानसभा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। आपको बताना है भारतीय संसद के कितने अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन UP-SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। सभी लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार किसके पास है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार किसके पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार राष्ट्रपति के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार कौन मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नौकरी का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार कौन मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नौकरी का अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, नौकरी का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये दोस्तों भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री द्वारा। आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों द्वारा और लोकसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सीमा नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन UPSSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी रायजादा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम बिहारी रायजादा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यह क्वेश्चन UPSSC की परीक्षा में 2 बार पूछा गया है, बिल्कुल इसी प्रकार से। आपको बताना है भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा नागरिकता से संबंधित है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 2। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, पार्ट 2 ये नागरिकता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आपको बताना है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए आंसर जल्दी देने की कोशिश करिए, जो क्वेश्चन ना है उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दल बदल कानून से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको बताना है शारदा एक्ट यह किससे संबंधित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल विवाह से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
दोस्तों शारदा अधिनियम ये बाल विवाह से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए के गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता ए के गोपालन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड।